मतलब एक तमीज़ होती है, आपको ड्रेसिंग सेंस रखना चाहिए कि आप कहाँ पे किस हिसाब से जा रहे हो। तो वहाँ पे पेरेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो उन लोगों पे गलत असर पड़ता है इन चीज़ों का। आप उनकी मानसिकता पूछो जो पहने हुए हैं सभ्य कपड़े, कि भाई इस सोच के पीछे आप क्या चाहते हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसका मतलब हम किसी को गाली भी दे दें। अगर आप छोटे बच्चों को लेके जा रहे हो, वो आपसे क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। कपड़ों से तो मेरा कहना यही है कि अगर देखो तो अगर लड़कियां ऐसे पहन के आती है तो लड़के भी पहन के आ सकते हैं। मान लो हमारे पेरेंट्स नहीं देख रहे हैं, किसी और के पेरेंट्स तो देख रहे हैं ना, मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो, वो चीज़ आपको भी तो महसूस होनी चाहिए कि आप कुछ गलत कर रहे हो। इस तरीके से ये अगर वैसे गंदे कपड़े, खराब कपड़े पहन के जा रहे हैं, जैसे आपको लग रहा है कि वो गलत चीज़ है, तो आप एंट्री मत करने दीजिए वहाँ पे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुरपिंदर और आप देख रहे हैं द भारत खबर। आज हम आपके साथ बात करेंगे दिल्ली मेट्रो की, जो कि पिछले कुछ समय से काफी सुर्खियों में है। सुर्खियों में इस वजह से है क्योंकि आए दिन मेट्रो में कोई ना कोई वीडियो वायरल हो रहा है। कभी कोई बिकनी गर्ल सामने आ रही है तो कभी कोई युवक अश्लील हरकतें करते हुए पाया जा रहा है। ऐसे में दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले लोग क्या सोचते हैं, वो कितने सहज हैं, इस बात को लेकर उन्हीं से पूछेंगे कि वो इस मामले में क्या सोचते हैं। पर क्या वो इस माहौल को एक्सेप्ट कर चुके हैं या फिर वो इन सब पे रोक चाहते हैं। दिल्ली मेट्रो में आजकल जैसे कि बिकनी पहन के लड़कियां सामने आ रही हैं, अश्लील हरकतें करते हुए युवक सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में आप कितने सहज हैं दिल्ली मेट्रो में सफर करते टाइम, आप क्या चाहते हैं। ये चीज़ें बहुत गलत होती हैं। ऐसे मतलब एक तमीज़ होती है, आपको ड्रेसिंग सेंस रखना चाहिए कि आप कहाँ पे किस हिसाब से जा रहे हो। तो वहाँ पे पेरेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो उन लोगों पे गलत असर पड़ता है इन चीज़ों का। ठीक है, जहाँ तक ठीक है मॉडर्न हो रहे हो आप, सही बात है वो, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए हर चीज़ की। और पहली बात तो मेट्रो में अलाउ ही नहीं करने चाहिए ऐसे लोगों को जाने के लिए कि आप जा रहे हो वहाँ पे, तो लोगों पे इन चीज़ों का बहुत गलत असर पड़ता है, तो ये चीज़ गलत होती है। आप क्या डिमांड करते हो डीएमआरसी से या क्या सरकार से, इस चीज़ को लेके क्या कदम उठाने चाहिए। यही कि मतलब इनको रोका जाए वहाँ पे। अगर जिस तरीके से ये अगर वैसे गंदे कपड़े, खराब कपड़े पहन के जा रहे हैं, जैसे आपको लग रहा है कि वो गलत चीज़ है, तो आप एंट्री मत करने दीजिए वहाँ पे। और ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाइए कि वीडियो शूट्स करना और ऐसे कुछ भी टिकटॉक या फिर रील्स बनाने, ये सब मेट्रो में बंद करना होता है, ये गलत चीज़ें होती हैं। जैसे कोई फैमिली सफ़र कर रही है मेट्रो में, बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, तो लोग कहते हैं कि आज की जनरेशन है, उनकी मर्जी है, वो कपड़े जैसे मर्जी पहने। तो आप क्या सोचते हैं कि लोग अपनी फैमिली के साथ ऐसे में सफ़र करना सहज मानते हैं। नहीं, वो चीज़ गलत नहीं है कि आप मॉडर्न हो रहे हो, ठीक है, आपकी बॉडी है, आपकी मर्जी है, लेकिन आप बाहर जा रहे हो तो आपको एक तमीज़ होनी चाहिए ना कि आप बाहर जा रहे हो, तो फिर थोड़ा ढंग से बन के जाओ। इस चीज़ का कितना गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों के ऊपर, लोग अजीब हो रहे हैं, आपको खुद को अजीब लग रहा है, तो फिर क्यों करना है। जैसे कि उर्फी जावेद से लोग इंस्पायर होके ये सब चीज़ें अपना रहे हैं, ये इसको कितना सही मानते हो। नहीं, ये बहुत गलत चीज़ है। उर्फी जावेद तो बहुत ही ज़्यादा, उनको खुद को नहीं पता कि वो करती क्या है, वो कुछ भी बन के निकल लेती हैं कहीं पे भी, उनको खुद को सेंस नहीं है, तभी उनके घर वाले भी इतना गलत बोलते हैं उनको, तो अब उनको खुद को ही नहीं है, तो अब दूसरा क्या ही बोल सकता है। मैम, जैसे दिल्ली मेट्रो में आजकल लोग उल्टे सीधे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, बिकनी पहन के सामने आके बैठ जाते हैं, ऐसे में आप क्या सोचते हो, क्या कितना कंफर्टेबल हो, या इन सब चीज़ों पे रोक लगनी चाहिए, तो कैसे लगनी तो लगनी चाहिए ये सब चीज़ें, मतलब मान लो हमारे पेरेंट्स नहीं देख रहे हैं, किसी और के पेरेंट्स तो देख रहे हैं ना, मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो, वो चीज़ आपको भी तो महसूस होनी चाहिए कि आप कुछ गलत कर रहे हो। और ये चीज़ें मतलब ये सब प्राइवेट चीज़ होती है, ये नहीं कि आपको सबको दिखाने के लिए होती है, ठीक है। और कुछ बोलना, इस पे कैसे रोक लगनी चाहिए। रोक कैसे लगाई जाएगी, इतना है, पेरेंट्स अगर आप पे विश्वास करके आपको घर से बाहर भेज रहे हैं, तो आपको अपने मतलब जो आपके पेरेंट्स समझ रहे हैं वो दिखाओ ना। ये सब चीज़ें क्या होता है, ये सब चीज़ें गलत है ना, तो इसके लिए आप लोगों को खुद से महसूस होना चाहिए कि हम ये गलत कर रहे हैं बस। एक जैसे बीच एटमॉस्फेयर हो गया और एक पब्लिक प्लेस का वो मैच करना कितना सही। गलत है ये तो, सही कहाँ है, ये सब चीज़ गलत ही तो है, कोई सही चीज़ थोड़ी होती है। माई बॉडी माई विश बोलते हैं, अगर उनसे कुछ कहे तो आप क्या मतलब बॉडी है तो ये क्या दिखाने के लिए, कि सबको दिखाने के लिए ये चीज़ ये सब चीज़ें सबको दिखाने के लिए थोड़ी होती है, ये तो अपनी प्राइवेट चीज़ होती है ना। दिल्ली मेट्रो में आए दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल हो रहा है, जैसे कोई बिकनी पहन रहा है, कोई अश्लील हरकतें कर रहा है, ऐसे में लोग कितने कंफर्टेबल फील करते हैं या क्या डिमांड करते हैं, हम आपके विचार जानना चाहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। द थिंग इज कि हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ के कल्चर का बिल्कुल ही ऑपोजिट है, तो लोगों के लिए वो काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है। इफ़ वी कंसिडर द फॉरेन, तो फॉरेन में इतना अनकम्फर्टेबल नहीं हो पाता, बट इंडिया में अनकम्फर्टेबल है, ये हम लोगों के लिए भी काफ़ी एम्बैरेसिंग हो जाता है ऐसी खबरें सुनना।
नहीं, आप क्या चाहते हो कि क्या होना चाहिए इसको रोकने के लिए? इसको रोकने के लिए आई सजेस्ट कि कोर्ट को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। दिल्ली मेट्रो में भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको और वर्क ऑन करना चाहिए। जैसे कि उन्हीं से पूछा जाए तो वो लोग कहते हैं कि हमारी बॉडी हमारी मर्जी, हम जो चाहे पहने, तो क्या पब्लिक प्लेस पे ये सब अलाउ होना चाहिए? बिल्कुल अलाउ नहीं होना चाहिए। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसका मतलब हम किसी को गाली भी दे दें, बट एक लिमिट तक ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गवर्नमेंट अलाउ करती है और उसे हम फॉलो करना चाहिए। जैसे कि गोवा में या बीच पे जाना या और मेट्रो को एक तरह से लेके चलना और कपड़े एक जैसे पहनना, तो आप क्या मानते हैं? सिंपल थी, बड़े बुजुर्गों ने कहा है जैसा देश वैसा भेष। तो गोवा में एक कल्चरली वो चीज़ अलाउ करी गई है, वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी वो कपड़े उनके एक्सपोज इतना हो जाता है, बट और जगहों पे इतना अलाउ नहीं है। आप क्या डिमांड करते हो? क्या होना चाहिए, कैसे रोक लगनी चाहिए सरकार से या डीएमआरसी से, कि क्या सख्त कदम उठाने चाहिए? ओके, इसके रोक लगनी चाहिए, बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। डीएमआरसी को अपने जैसे कि चालान वो लोग बाकी चीज़ों पर लगाते हैं, खाने पर, स्पिट करने पर, ऐसे इस पर भी चालान लगाएं, रोके लोगों को कि ऐसा ना करें, थोड़ी अवेयरनेस फैलाएं एंड सरकार को स्टेप्स लेने चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि हमें हर चीज़ को देख के कपड़े वेयर करने चाहिए। मेट्रो इज़ नॉट दैट कि तुम वहाँ पे बिकनी या फिर कुछ भी पहन के आओ। हाँ ठीक है, हर पार्टी वेयर हर एक तरीके का होता है, बट आई डोंट थिंक सो कि मेट्रो में हम ऐसे पहन के आना चाहिए। एक्चुअली जनरेशन आजकल की ऐसी है कि कुछ भी पहनते हैं, बट इससे हम लोगों को बड़े पे इफेक्ट बहुत पड़ता है। जो आजकल के बड़े सिटीजन्स हैं उन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। वो हम मतलब एजप्शंस ऐसा बनाते हैं कि हम लोग मतलब क्या पहन रहे हैं, बट वो हम लोगों की चॉइस है, हम क्या पहन सकते हैं, बट वो जनरेशन के लिए ठीक नहीं है। जो आजकल की यूथ एज है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो हम लोगों पे सही इफेक्ट नहीं कर पाती हैं। तो मेरा मानना है ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस पे रोक ही लगनी चाहिए। वैसे बिकनीज इज नॉट अलाउड इन द मेट्रो स्टेशन, पब्लिक प्लेसेस पे तो बिल्कुल भी नहीं। मेरा तो ये कहना है मैम, देखिए जैसे कि लोगों का आपस की डेमोक्रेसी है, सब इसमें ये इसी चीज पे ढकेल देते हैं कि डेमोक्रेसी के ऊपर, परंतु आज के टाइम पे फेमिनिज्म इतना बढ़ता जा रहा है कि अगर कोई लड़का किसी गलत तरीके के कपड़े पहन के घूमे तो उस पर कई प्रकार के आरोप लगा दिए जाते हैं, परंतु कोई लड़की उसी चीज को दोबारा दोहराए या उसी चीज को करे तो उस लड़की से कुछ नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि फेमिनिज्म बढ़ता जा रहा है। कपड़ों से तो मेरा कहना यही है कि अगर देखो अगर लड़कियां ऐसे पहन के आती है तो लड़के भी पहन के आ सकते हैं, पर उसमें अगर कोई लड़का पहन के आए तो उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है उसको, या फिर सख्त कार्रवाई की जाती है। अगर लड़के को बराबर सजा मिल रही है तो लड़की को भी बराबर मिलनी चाहिए, या फिर डेमोक्रेसी देश में है तो बराबर ही दोनों की सजा होनी चाहिए। हमारा मानना तो ये है जी, इस चीजों पर रोक लेनी चाहिए, क्योंकि मेट्रो के अंदर बूढ़े लोग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, सबके बड़े बूढ़े लोग आते हैं जो अलग अलग संस्कृति से, अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं, उनके ऊपर इस चीज का प्रभाव पड़ता है। ज्यादातर अगर आपको पहनने हैं तो पहने, पर ये नहीं कि ज्यादा अश्लील चीजें कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। ये सारा साउथ जितने भी भारत से अलग देश हैं उनकी संस्कृति का प्रभाव बच्चों पर पड़ता जा रहा है, नई युवा पीढ़ी पर पड़ता जा रहा है, और उस चीज को देखकर वो उसमें ढलते जा रहे हैं। परंतु भारत की संस्कृति बहुत अच्छी है, जिसमें नारी का सम्मान दिखाया गया है, और नारी का सम्मान है और नारी का लोग सम्मान करते हैं। परंतु अगर वो नारी अपनी हद तक अपने सम्मान में रहे, परंतु अगर नारी अपनी हद को पार करती है और वो अपने सम्मान खुद नहीं कराना चाहती और इस प्रकार के अश्लील कपड़े वो पहनती है, तो ये बहुत ही गलत है हमारे समाज के लिए, हमारे आने वाली नई पीढ़ी के लिए, हमारे छोटे बच्चों के लिए, और जितने भी हमारे बड़े बूढ़े लोग हैं या धार्मिक संस्थाओं के लिए भी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी, अगर देखो अगर मेट्रो के अंदर ये चीजें बंद नहीं की गई तो इससे हमारी सारी युवा पीढ़ी पर प्रभाव पड़ेगा। तो इन चीजों को सख्त से सख्त कार्रवाई करके बंद करना चाहिए, या फिर इनके लिए कोई ना कोई नियम, नया कानून लाना चाहिए। इनके लिए कोई ना कोई सरकार नियम लाए, कोई कानून लाए और इस चीज को बंद करे। क्योंकि अगर ये दोनों चीजें बराबर हो तो ऐसा नियम लाए कि वो नियम लड़कों पे भी बराबर हो, लड़कियों पे भी बराबर हो। डेली सफर करते हो जैसे दिल्ली मेट्रो में, और दिल्ली मेट्रो में ऐसे असहज कपड़े, कोई बिकनी पहन रहा है, कोई लड़का अश्लील हरकतें कर रहा है, उसको लेकर आप कितना कंफर्टेबली फील करते हो मेट्रो में सफर करना, या आपका क्या मानना है? नहीं, ये तो बहुत गलत है, ऐसा तो करना नहीं चाहिए। मतलब ऐसे कपड़े पहन के बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, और कुछ बच्चे पहन के भी निकलते हैं तो उनके पेरेंट्स उन्हें नहीं रोकते,
और कुछ कुछ बच्चे तो अपने पेरेंट्स की सुनते भी नहीं है। पेरेंट्स हाँ, जैसे उर्फी हो गई, वो भी कहाँ अपने पेरेंट्स की सुनती है। आप क्या डिमांड करते हो ऐसे में? आप दिल्ली डीएमआरसी से या फिर सरकार से आपकी क्या डिमांड? तो यही कि रोकना चाहिए इन सबको। कपड़े पहनना ठीक है, अधिकार है उनका, पर इतने ज्यादा गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जो पूरा दिखे। मतलब अधिकार है उसका, गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। पहली बात, सब देखते हैं, वीडियोस वायरल होती है, लोगों को अट्रैक्शन होता है, तो थोड़ा कम पहनना चाहिए। कपड़े पहनना ठीक है, उतने ज्यादा बेकार नहीं, ठीक है, प्रॉपर कपड़े पहनो। दिल्ली मेट्रो को जैसे कि लोगों ने वीडियोस का अड्डा बनाया हुआ है, तो इस पे क्या कहना चाहोगे आप? हाँ, इसकी वजह से ही बहुत लोग का मेट्रो छूट जाता है सिर्फ वीडियो और फोटोज के चक्कर में, तो रोक लगनी चाहिए। स्ट्रिक्टली रोक लगनी चाहिए, बहुत स्ट्रिक्टली, पुलिस स्ट्रिक्टली होना चाहिए। जो गार्ड्स वगैरह होते हैं वो अंदर जाने नहीं देना चाहिए ऐसे लोगों को, पहली बात। जैसे कि उर्फी जावेद को लेके लोग इंस्पायर होके ये सब हरकतें कर रहे हैं कि हम लोग वायरल हो जाएंगे, वीडियोस वायरल हो जाएंगे, तो उसमें ये इंस्पिरेशन कहाँ तक सही है नौजवानों के लिए? जो लोग उर्फी जावेद को फॉलो कर रहे हैं, पहले वो रोकना चाहिए। उर्फी जावेद को फेमस करना ही नहीं चाहिए, उनकी वजह से ये सब हो रहा है। वो जितना अच्छा कपड़े पहनती है सब देख ही रहे हैं, तो सबसे पहले वो बंद होना चाहिए उसकी वजह से। और सब उसकी वजह से सारे कपड़े पहन रहे हैं उनकी वजह से, तो ये रुक नहीं जाना चाहिए। हाँ, गोवा में पहने, मेट्रो में नहीं। मेट्रो में ये सब ठीक नहीं है। मेट्रो में अच्छे अच्छे लोग आते हैं, थोड़े फैमिली आती है, तो ये सब देख के थोड़ा अच्छा नहीं लगता। बच्चे हैं, लड़के हैं, इतने वो सब अट्रैक्ट होते हैं ज्यादातर। जैसे कि दिल्ली मेट्रो में आए दिन वीडियोस वायरल हो रहे हैं, ऐसे में लोग कितने कंफर्टेबल हैं? दिल्ली मेट्रो का डेकोरम खराब हो रहा है, या आप चाहते हो कि इस पे रोक लगनी चाहिए? आप क्या सोचते हो? ऑकवर्ड तो लगता है, इतने सारे सिटीजन्स होते हैं, बड़े लोग भी होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं, कभी कभी हम फैमिली के साथ भी होते हैं, तो मुझे लगता है मेट्रो में ये सब ठीक नहीं है। दिल्ली मेट्रो में ऐसे कपड़े पहन के जाने में एक फैमिली कितनी सहज है, आप क्या सोचते हैं? फैमिली को भी ऑकवर्ड लगता है। अगर हम किसी फैमिली के साथ बैठे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ ही आए हैं मेट्रो में, तो हम देख रहे हैं, हम उधर देख ही नहीं पा रहे हैं, तो ऑकवर्ड तो फील होता ही है ना। इसको लेके क्या कदम उठाने चाहिए? आप क्या डिमांड करते हैं? क्योंकि रोकना तो चाहिए, गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा वो बोलना चाहिए, रोकना चाहिए चीज़ों को। क्या पब्लिक प्लेस और गोवा के बीचेस में कोई फर्क है? यहाँ देख के तो नहीं लगता। यहाँ देख के तो नहीं लगता है, जो वहाँ होता है वो यहाँ हो रहा है, खुलेआम हो रहा है सब कुछ। मेट्रो में हो रहा है, सब देख रहे हैं, किसी को शर्म ही नहीं है। आप क्या डिमांड करते हो, कैसे रोक लगनी चाहिए? ये तो अपने ऊपर है कि मैं क्या बोल सकती हूँ इस चीज़ में। आप क्या कर रहे हो वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है। आप किस किस को रोकोगे? मोस्टली लोग मानते तो नहीं है। आप मेट्रो में जाइए, लोग फर्श पर भी बैठ रहे हैं, बस स्मोकिंग वगैरह। कपड़े पहने हुए हैं ना, उनकी मानसिकता पूछोगे उनसे, उनकी मानसिकता क्या है। आप हमारी सोच, उनकी अलग सोच है, हमारी अलग सोच है। आप उनकी मानसिकता पूछो जो पहने हुए हैं सभ्य कपड़े, कि भाई इस सोच के पीछे आप क्या चाहते हो, उनकी मानसिकता पूछो आप। नहीं, जैसे कि हमारी तो ठीक है, हम तो ठीक ठाक है, लेकिन मानसिकता उनकी पूछनी चाहिए जो ऐसा कर रहे हैं, गोवा बीच वाला माहौल बनाना चाह रहे हैं, या फिर उनकी मानसिकता में कि भाई हमें ऐसे कपड़े पहन के घूमना चाहिए, दिखाना चाहिए। तो उनसे पूछिए आप, उनकी मानसिकता क्या है। तो ठीक है, वो लोग कहते हैं कि हमारी मर्जी हमारी बॉडी, तो वो ठीक है। आप लोग कितने कंफर्टेबल? नहीं, गलत है, गलत है। सभ्य कपड़े पहनने चाहिए, सभ्य कपड़े पहनने चाहिए। फैमिली वाला माहौल फिर रहता नहीं है ना। वो जो मानसिकता उनकी चल रही है कि हम गोवा बीच बनाएंगे, या हम सभ्य कपड़े पहन के, हमारी अपनी आजादी है जो भी है, उन्हें सोचना चाहिए ये बात। सभ्य कपड़े पहनने चाहिए। आपने एक मॉडल है या ड्रेस डिजाइनर है, उर्फी जावेद से इंस्पायर हो रहे हैं लोग, तो नौजवानों को आपका क्या संदेश रहेगा? तो मॉडलिंग करो, अपनी जगह पे करो, ऐसे पब्लिक प्लेस पे नहीं करनी चाहिए ना। वही आपकी बड़ी सोच है कि सभ्य कपड़े पहनने चाहिए, उनकी मानसिकता पब्लिक प्लेस पे नहीं होनी चाहिए ऐसी। जहाँ उसका प्रोफेशन है वो मॉडलिंग करो, अपना जगह पे जाके करो मॉडलिंग। मैं सर से एग्री करती हूँ। ऑब्वियसली हर चीज़ की एक जगह होती है, मॉडलिंग के लिए भी हर जगह होता है, जहाँ पे इवेंट्स होते हैं वहाँ जाके मॉडलिंग करो। दिस इज़ नॉट अ प्लेस फॉर मॉडलिंग।
तो ऑब्वियसली डेकोरम तो मेंटेन करना ही चाहिए। अगर आप छोटे बच्चों को लेके जा रहे हो, वो आपसे क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, तो इस चक्कर में लोग ले जाना बंद कर दे, वो भी नहीं हो सकता है। सो एटलीस्ट लोगों को ही होना चाहिए कि आप कहाँ पे क्या कर रहे हो। तो आप इस अगर हम लोग फैमिली लेके जा रहे हैं, आप इस सिचुएशन में कितना बच्चों पे क्या असर पड़ता है, या बुजुर्ग साथ में तो क्या? यही तो मैं कह रही हूँ कि यही तो हमारा कंसर्न है ना। तो ये उन लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए, एंड आई नो इवन दिल्ली मेट्रो ये भी एक्शंस लेते हैं, ऐसा नहीं है। कोई वीडियो आता है वो तो जाके उनको नहीं पता है कौन इंसान अंदर जाके क्या करेगा, तो वो टाइम आने पे एक्शन लेते हैं। बट उसके पहले लोग भी सोच ले कि वो क्या कर रहे हैं, तो और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज़ का। मैम, दिल्ली मेट्रो में आजकल जैसे कि लोग बिकनी पहन के घूम रहे हैं, युवक अश्लील हरकतें कर रहे हैं, तो ऐसे में आप लोग कितना कंफर्टेबल फील करते हो? To be very honest, I am comfortable with that, but also for the other people, like old age and people who are not comfortable with them, because they might be comfortable, but making others uncomfortable about it, I don't feel that's right. आप क्या चाहते हो कि इन सब चीज़ों पे कैसे रोक लगनी चाहिए? Accordingly, everyone have their right to be showcasing what they want, but also if there is extreme level, like people are doing extremely, so that can be stopped. If there is any possibility, we can do something about it. But I am, to be very honest, on my end, I am not having such problem with those people, because I feel that everyone have the right to showcase what they want to. ओके, अब माई बॉडी माई चॉइस है, ठीक है। एक फैमिली कितना, अगर आप अपनी फैमिली के साथ हो या कोई भी अपनी फैमिली के साथ है, सामने एक बिकनी गर्ल आके बैठ गई है, तो ऐसे में आप कितना कंफर्टेबल रहेंगे? Yeah, that will be uncomfortable for us, because that is not the environment that we with our family want to go out with. Yeah, that is not comfortable, I believe.